नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। कल्पना आहे की वसईमध्ये महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर 29 ग्रामपंचायतीच्या करता लढा झाला आणि त्या लढ्याला युवा पंडित असतील आणि वसईचे सर्व पक्षीय कार्यकर्ते बहुजन सोडून यांनी मोठा लढा केला, आंदोलनं केली आणि त्या टायमाला काँग्रेसचं सरकार होतं। आमचं पृथ्वीराज चव्हाण साहेब सीएम होते। त्यांनी कायद्याची सर्व प्रोसेस करून आयुक्ताची कमिटी नेमून त्याचा आढावा घेऊन प्रत्येकाला हिअरिंग देऊन ग्रामपंचायत असतील त्यानंतर महानगरपालिकेचे नगरसेवक असतील सगळ्यांना हिअरिंग देऊन कायदेशीर प्रोसेस करून 29 ग्रामपंचायती ह्या मुक्त केले। त्या मुक्त झाल्यानंतर तेव्हाचे महापौर श्री राजू पाटील यांनी वसई विरार महानगरपालिकेच्या नावाने एक माननीय मुंबई हायकोर्ट तिथे याचिका तिथे सबमिट केली आणि त्याच्यामध्ये त्या नोटिफिकेशनला स्टे घेतला। स्टे घेतल्यानंतर 5-6 वर्ष झाल्यानंतर तिथे आमच्या लक्षात आलं की महापौराला वसई विरार महानगरपालिकेचं नाव टाकून केस करता येत नाही, त्याला ॲडमिनिस्ट्रेटर पॉवर नसते। तो मुद्दा माननीय कोर्टामध्ये आम्ही मांडला आणि जेव्हा आता महाविकास आघाडीचं सत्ता चालू होती त्या टायमाला माननीय उद्धवजी साहेब यांना भेटून आम्ही ती सगळी व्यथा सांगितली। मग त्यात शासनाने एक ॲफिडेव्हिट सादर केलं की ह्यांनी केस केलेली आहे ती चुकीची आहे आणि ती केस डिसमिस करावी आणि त्यांना वसईच्या तेव्हाचे आयुक्त डी गंगाधरन यांनी सुद्धा ॲफिडेव्हिट केलं की आमच्या नावाचा गैरवापर करून ही केस केलेली आहे। सरकारने जी 29 ग्रामपंचायती सोडल्या त्या नोटिफिकेशनच्या आम्ही विरोधात नाही आहे तर केस डिसमिस करावी अशी माननीय कोर्टाला एक ॲफिडेव्हिट करून विनंती केली। त्याच्या अगोदरच्या आयुक्त स्थान पे था, जिसका संपत्ति पूरे वर्ल्ड में 690 स्थान पे था। वो वर्ल्ड का एलन मस्क छोड़ेगा तो 2 नंबर पे पहुंचा। तो उसके बारे में इतना ऑल ऑफ अ सडन इसका पैसा संपत्ति बढ़ गया, उसके बारे में उनका इंक्वायरी चालू था, उनका रिसर्च चालू था। तो वो रिपोर्ट जब भी बाहर आया तभी महाघोटाला मालूम पड़ गया लोगों को कि अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसियों से इन्फ्लुएंस करके जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वहाँ पैसा कहाँ से आया है, शेल कंपनी से पैसा कैसे आया, बाहर से पैसा आया, ओवर लॉन्ड्रिंग का कोई भी इंक्वायरी होता रहे है। सेबी का सब नियम बाजू में रख के SBI का 32,000 करोड़, LIC का 22,000 करोड़ ये जो दिया गया है और जो उनका शेयर का जो वैल्यू है वो आर्टिफिशियली बढ़ाया, ये जब भी बाहर आया। और ये सवाल जब भी अडानी और मोदी जी का एक फोटो जो हवाई जहाज में राहुल जी ने बताया और ये रिश्ता आपका क्या है, ये अडानी आपके क्या लगते हैं, ये कहने का कोशिश किया, तभी राहुल जी के ऊपर मतलब सूढ़ बुद्धि से जो 2019 में इलेक्शन के टाइम उन्होंने एक भाषण किया था जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, उसके बारे में उनका जो करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया था उसके बारे में जो वक्तव्य किया था, वो वक्तव्य के बारे में उनका जो केस दाखिल था, वो केस जो दाखिल था उसके ऊपर उनकी सजा हुई और उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप गया। और जो लोकशाही पूरा बाजू में रख के, जो घटना ने अधिकार दिया बाजू में रख के तुरंत उनका घर भी खाली करने को बोला। ये जो आक्रोश लोगों में है, लोगों में नाराजी है, ये बताने के लिए लोगों तक इनका बीजेपी का और मोदी सरकार का जो रवैया है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भी आपने कहा अपने भाषण में कि जनता के घर घर हम पहुंचेंगे और जन जागरण अभियान चलाएंगे, वो कौन सी पॉलिसी को लेकर?
नहीं, अभी कैसा है, राहुल जी का मेन सब्जेक्ट जो भारत जोड़ो यात्रा में सब लोगों को साथ में लेके, कांग्रेस तो पहले से सब लोगों की उन्नति चाहती है, गरीबों के लिए काम करती है और सब समाज को साथ में लेके जाती है। भारत जोड़ो यात्रा का जो यश राहुल जी गांधी को मिला, उससे बीजेपी बौखला हुई है। और ये बौखलाहट, उनका जो एक्शन हो रहा है अभी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप उनका कैंसिल करना, उनका रहने का घर से उनको खाली कराना, ये सब बौखलाहट का दिख रहा है उनका उसमें। और ये जो है, और उनका जो एक्शन जो ले रहे हैं, जो जनसामान्यों का आवाज़ संसद में उठाने का बात कर रहे थे, जो महाघोटाला है जिसमें जनसामान्यों का पैसा लगा हुआ है, वो सुरक्षित करने के लिए जेपीसी की मांग है, वो किधर तो पीछे रहने के लिए वो राहुल जी का वो एक्शन किया है और लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक्शन किया है। मगर इनका रियल स्टोरी क्या है, कि लोगों तक पहुंचाने का काम वैसे विरार जिला कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेसियों की तरफ से किया जाए। महाराष्ट्र में जगह जगह वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी और शिवसेना के द्वारा, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कैसा रवैया? नहीं, आपने अभी सुना रहेगा कैसा है, जब भी राहुल जी को माफ़ी मांगने को जब भी बोल रहे थे, तभी उनका कहना था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट 2-4 बार किया था, भारत जोड़ो यात्रा में भी किया था। मगर इसका असर अगर महाविकास आघाड़ी के गठजोड़ पे अगर होता है तो उन्होंने स्टेटमेंट अवॉइड करने का भी न्यूज़ आपने पढ़ा रहेगा। तो वो ऐसा वो स्टैंड रहने वाला है कांग्रेस का। जो सावरकर के लिए जो रिस्पेक्ट है, इसमें कांग्रेस किधर आगे नहीं आने वाली। बीजेपी और शिवसेना सरकार महाराष्ट्र में 5 जगह पे सावरकर के नाम पे म्यूजियम और स्टेडियम, बड़े लेवल पे मंदिर और अलग अलग निर्माण कर रही है। कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है? देखो, अभी सावरकर जी का जो माफीनामा का जो बात चल रहा है वो बात अलग है। उन्होंने उनका कहना, उनका स्टोरी ऐसा है कि उनके साथ जो दूसरे लोग थे उनको छोड़ने के लिए उन्होंने माफीनामा लिख के दिया, मगर वो गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके महाविकास आघाड़ी को तोड़ने का काम बीजेपी और आरएसएस माइंडेड लोग हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका सफल नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी स्ट्रांग है और आने वाले समय जो अभी इलेक्शन है, या अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर निकाल दिया इनके अगेंस्ट, तो इधर इनका अभी कुछ पैर जमने वाला नहीं है। ठीक है। म्यूजियम बनाइए, देश के बारे में बता रहे थे, उसको निषेध क्यों नहीं किया? शिवसेना भाजपा सरकार इतना महाराष्ट्र में राज की, तभी सावरकर याद नहीं आया।